हेलो गाइस, घर बैठे ही पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानकारी आपको अच्छा मिलेगा। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा कि ऐसे। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। ये सब कुछ चल रहा था। 40 लाख रुपए का महीने का बिजनेस खड़ा कर दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी माँ ने मशीन सिखा दी क्योंकि मेरी माँ का मानना था कि मैं तो कुछ कर नहीं पाई लाइफ में, मैंने भी नहीं सीखी तो एक हाथ का हुनर ही सिखा देती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे नानी के घर पे समझ आ गई थी कि मशीन कैसे चलती है, तो मुझे थोड़ी जल्दी समझ आ गई वो चीज। उसके बाद मैं गांव वालों की एक आध दो के सूट सिलती, मुझे थोड़ी बहुत आ गई थी और से मिलते तो उनसे मैं घर वालों की भी हेल्प करती, कुछ मेरा भी खर्चा निकालती। मेरा खर्चा कि मैं 11वीं 12वीं की जो परीक्षा है वो मैंने महम जो कस्बा है हमारा वहां से गवर्नमेंट स्कूल में पास की थी। जैसे ही मेरी +2 कंप्लीट हुई एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया और घर वालों ने मनाया, लेकिन मैंने खूब मना किया क्योंकि मुझे तो पढ़ना था। शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, ये चीजें तो बहुत दूर दूर तक थी मेरे लिए। लेकिन जैसे तैसे मेरे सिस्टर ने कुछ मनाया कि जो तू सपने देखती शायद वो वहां पे जाके पूरे हो सकते हैं जो तेरे यहाँ पे नहीं हो पा रहे, क्योंकि इतना पैसा नहीं था मेरे घर वालों के पास। जैसे तैसे बस खर्चा चल रहा था। फिर मैंने एक चीज रखी कि अगर कर रहे हो ना शादी में, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर वालों के पास ऐसे पैसे नहीं कि मुझे दहेज देंगे। मेरी शादी भी एक नॉर्मल ही हुई थी, जैसे कि गोद में बोल देते हैं वैसे। फिर मैंने बोला कि मुझे सिलाई मशीन चाहिए क्योंकि मेरा तो मन था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, और एक वो एक ऐसा जरिया था कि जिसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर चुकी थी घर से ही। फिर मैंने सिलाई मशीन ली, मेरी माँ ने एडजस्ट कराई। उसके बाद मैंने ससुराल में आके भी बोल दिया, बहुत अच्छा माहौल मिला। नई नई एकदम से गरीबी के परिवार से उठ के आते हैं तो नई नई शादी होती है, अच्छा माहौल मिलता है। लेकिन मेरे सपने तो अटके हुए थे कि मुझे कुछ करना है। मैंने बोल दिया कि मैंने सिलाई करनी है। बाकी उस टाइम पे ससुराल वालों ने बोला था कि आपको आगे पढ़ा देंगे अगर पढ़ने की इच्छा है तो। फिर बाद में वो उनकी थोड़ी सी बातें देख के मुझे लगा नहीं, यहाँ बात नहीं बनेगी, नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर मैंने वो सिलाई मशीन वाली कि मुझे सिलाई करनी है, कुछ तो मुझे करना है, मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती। एक एक रुपए के लिए जो मैं घर पे तरसती हूँ, मैं यहाँ पे वो हालात नहीं चाहती। मैं कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहती हूँ। तो जैसे तैसे करके मैंने मना लिया और शादी के तीसरे ही दिन मैंने एक क्लाइंट का सूट ले लिया था। मुझे नौजवानों को रोजगार देना है। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। न खाता हूँ न खाने दूंगा। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा। किसी ने बताया जैसे कि हमारी बहू बहुत अच्छा सूट स्टिच करती है। तो उसके बाद उस टाइम मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। फिर जैसे ही गांव में धीरे धीरे पता चलता रहा, मेरे पास सूट आते रहे, लेकिन वो इतने सूट नहीं आ रहे थे कि मैं काम करने के बाद सारे के सारे सूट सारा दिन काम करती रहूं, सूट स्टिच करती रहूं। उससे मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो करना होगा। फिर मैंने घर वालों से सलाह ली कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। घर वालों ने एक बात रखी, तो कुछ भी कर ले बट घर से बाहर नहीं जाएगी। भाई फिर से मेरी टेंशन हो गई, घर से बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं कैसे क्या करूंगी। फिर मैंने बहुत सारा सोचा कि क्यों ना मैं किसी टेलर के सूट लेती हूँ और उसके बाद उनके घर पे ही सूट स्टिच कर करके उनको देती हूँ। फिर मैं ऐसे थोड़ी ही घूमी फिरी काफी जगह पे, कहीं से भी कुछ नहीं रिस्पांस मिला। लेकिन एक बंदे ने मुझे इतना ज्यादा पुश किया। मैंने उनसे कहा, उनके पास काफी सूट आते थे, मैंने उनसे कहा कि आप जो सूट स्टिच करते हो आप ऊपर ऊपर के स्टिच कर लिया करो, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो बाहर सिलवाते हैं एक आध बार। तो आपकी जो सलवार है वो मैं स्टिच कर दिया करूंगी और जो कमीज। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। न खाता हूँ न खाने दूंगा। फिर से आ गए रे बाबा। उनकी तुरपाई कर दिया करूंगी। तो जैसे ही मैंने उनसे ये बोला तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, मतलब बहुत ही अलग तरीके से कि ऐसे इतने भुंडे पोंचे बना रखे हैं आपने, ऐसे तो कोई भी ना पहने हमारे यहाँ। फिर मैं थोड़ा सा रुक गई और फिर मैंने बोला फिर मैं तुरपाई कर दूंगी आपकी, क्योंकि मुझे तो भूख थी। और फिर उन्होंने मेरे सूट को इस तरीके से ऐसे पकड़ा और देखा, हालांकि काफी अच्छी तुरपाई थी। ऐसे पकड़ के देखा और फिर से उन्होंने यही बात बोली कि ऐसी तुरपाई मेरे क्लाइंट नहीं पहनते, मैं तो बहुत ही सुंदर करती हूँ। और ये कह के वो निकल गए। इस बात ने मुझे इतना झकझोर के रख दिया कि यार मैं इतने दिनों से अपने ऊपर गुरूर कर रही थी कि मैं सिलाई कर सकती हूँ, लेकिन
सोचा कि अब तो मुझे सच में ही बहुत बड़ा करना है। वो कैसे करना है ये मुझे उस टाइम नहीं समझ आ रहा था, क्या करना है, लेकिन उस बात ने मुझे बहुत ज्यादा पुश किया। मैं इतनी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी और मैं काम भी करती थी तो इसी बात को सोचती रहती थी बहुत ज्यादा कि मुझे कुछ तो करना है, कि ऐसे तो मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती कि ये क्या कर रही है वो, या फिर घर वालों के पैसे पे। मैंने पीछे बहुत तंगी देखी थी। फिर मैंने कोशिश की कि जो भी मेरे को सिंपल सूट भी नहीं आता था उसके मैं डिजाइन बनाती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे बात फैल गई गांव में कि वो बहू बहुत ही सुंदर सूट स्टिच करती है और सबके डिजाइन के बनाती है, क्योंकि मेरे अंदर एक वो हो गया था कि मुझे अपने में कुछ ना कुछ अपडेट करती रहना है। मैं सिंपल सूट का भी डिजाइन मैंने गांव में सभी लेडीज को डिजाइन के सूट पहना दिए थे। उसके बाद भी फिर से जैसे कि सीजन पे तो काम आ जाए वैसे तो नहीं आता था ना। फिर से मैं एक आध घंटा खाली भी बैठ जाऊं ना तो मुझसे रुका नहीं जाता था, क्योंकि मेरा माइंड मैंने सेट कर लिया था। पापा की बात सुनी हुई थी कि मैं मेरे बच्चों को कामयाब होते हुए देखना चाह रहा हूँ, तो ये बात मेरे दिमाग में रहती थी, घर कर गई थी कि मैंने मेरे पापा के सपने पूरे करने बस कैसे भी। तो वो खाली बैठ के तो हो नहीं सकते थे। फिर मैंने क्या किया, सोचा कि कुछ बच्चों को बैठा लेती हूँ, सिखाती हूँ। तो फिर मैंने वहां से बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में एक ही दो लड़की आती थी, ज्यादा नहीं आती थी। मैं उनको सिखाती, ऐसे धीरे धीरे कर तो वो 20 लाख के बाद टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस करके लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी कि इसी बीच फिर इसी टाइम के बीच से जो 4-5 साल गुजरे, मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे। जब बच्चों का भी सामान देते हैं होने पर उस टाइम भी मैंने फिर मेरे घर वालों से जब सामान अच्छा खासा काम आने लगा, मेरे पास लड़कियों को सिखाने लगी, तो मैंने मेरे घर वालों से फिर से एक डिमांड रखी कि अब हाथ वाली मशीन से मेरे से काम नहीं बनता। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, मुझे और कुछ भी मत दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मशीन दे दो। फिर मेरी माँ ने मुझे एक पिको वाली मशीन, एक इंटरलॉक वाली मशीन और एक पैरों वाली मशीन, जो कि हम सूट सिल सकते हैं, मेरे पास 3 मशीनें हो गई थी, क्योंकि और सारे सामान को मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरा काम जैसे जैसे भी गाँव में पता चलने लगा कि भाई उनके पास तो मशीनें भी बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि उस टाइम पे हाथ वाली मशीन से ही काम करते थे सभी, तो फिर मेरा काम और ज्यादा बढ़ने लगा। ऊपर से मैं काम, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाता, चाहे मुझे पूरी पूरी रात जगना पड़ता, मैं काम इतना परफेक्ट करके देती थी। तो वो एक क्लाइंट का जो मैं काम करती वो दूसरे को बताता, तो ऐसे ऐसे काम बढ़ गया। लेकिन फिर से मेरी भूख नहीं मर रही थी। मुझे लग रहा था इतने में तो मैं कामयाब नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक माइंड सेट ऐसे हो गया था कि मुझे बहुत बड़ा करना है। फिर मैंने सोचा इतने में तो बात नहीं बन रही। हालांकि स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ने लगी थी जो मैं सिखाती थी, और क्लाइंट भी ज्यादा आ रहे थे, लेकिन मेरा मन हो गया था कि मैं रात को भी काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं बस पापा के मुंह से ये बात सुनना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच मेरे पापा का हार्ट दूसरे अटेम्प्ट में अटैक में मौत हो गई। भाई ये झटका मेरे लिए सबसे बड़ा था। ये झटका मेरे लिए सबसे बड़ा था, क्योंकि मैं कर किसके लिए रही थी? अपने पापा के लिए। मेरे तो माइंड में एक ही लाइन थी ना कि मैंने पापा के लिए करना है, कि पापा के सपने को पूरे करना है। लेकिन उस टाइम पापा ही चलेगा तो किसके लिए करना है? बस फिर मैं ठहर गई। मैंने एक स्टॉप लगा दिया कि मुझे नहीं कर। फिर हम ऐसे ही बैठे थे। एक मेरा भाई है छोटा, जो कि अभी बड़ा हो चुका था। उस टाइम तक भी इतना भी बड़ा नहीं था पापा के जब, लेकिन एक बात समझता था, बहुत इंटेलिजेंट। उस टाइम नौजवानों को रोजगार देना है। देखा फिर तुमने समस्या बदल डाली। उसने कहा तू सारा टाइम ऐसे परेशान रहती है क्या? मैंने कहा मैंने तो अब कुछ नहीं करना, मैंने पापा का नाम रोशन करना था। अब पापा ही नहीं रहे तो मैं किसके लिए करूंगी? मुझे नहीं करना कुछ भी उस टाइम। तो वो 20 लाख के बाद टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं जैसा चल के आएगा। भाई ने मुझे हंसाने के लिए एक बात बोली। वो बोले नाम लिखना था लट्टू पे, तो अभी लिख देते हैं कि नाम ही तो रोशन कर रहा था, लट्टू पे नाम लिख देते हैं, रोशन हो जाएगा। तो फिर मैं उस टाइम पे थोड़ी सी कि क्या दिमाग खराब कर रहा है, तो कुछ भी। फिर उस टाइम पे
उसने मुझे एक बात बोली, हाँ, वहां से फिर से मुझे थोड़ा हौसला आया। उसने बोला नाम ही रोशन करना है, पापा नहीं रहा तो क्या हो गया, माँ तो है अभी, तो माँ का करते तो पापा भी खुश हो जाएगा, तू माँ का करते। फिर वहां से मुझे थोड़ा सा एनर्जी आई, फिर मुझे लगा हाँ यार बात तो सही है। तो फिर मैं उससे भी डबल लगन से जुट गई कि पापा तो चला गया, कहीं माँ भी ना चली जाए। तो अब तो मुझे जितनी मैं मेहनत कर रही थी उससे भी ज्यादा करनी है, उससे भी ज्यादा। मुझे नौजवानों को रोजगार देना है। देखा फिर तुमने समस्या बदल डाली। क्योंकि एक दिमाग में उस चीज ने जगह ले ली थी कि पापा चला गया, माँ भी चली जाएगी, तो फिर तो किसी को नहीं दिखाना। क्योंकि जब हम कोई मेहनत करते ना, वो थोड़ा सा किसी को दिखाने के लिए भी करते, मम्मी पापा को, कि उनके ना उसके मुंह से तारीफ सुने खुद की। तो कम से कम माँ तो है। फिर से मैं जुट गई बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को सिखाने लगी। जितनी मेहनत पहले करती थी उससे भी डबल। स्टूडेंटों को जैसे कहते हैं कि कैसे ऐड करूं, कि गोहा दिलवा देती हूँ, नहीं, ऐसे करते करते मेरे को बहुत रोका जाता था कि तू सिखाती है, तेरे पास कौन आएगा। तो फिर भी मैं नहीं रुकी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा तंगी देखी थी। मैं नहीं चाहती थी कोई भी लड़की मेरे जैसा जीवन जिए। बस मैंने सोच लिया मैंने सभी लड़कियों को सिखाना है, सभी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। लेकिन फिर मैंने देखा भाई मैंने सभी लड़कियों को सिखा दिया वापस से, अब मैं क्या करूं। मेरा नाम फैल गया लेकिन गांव में। फिर उस टाइम मैं मेरे हस्बैंड के फोन से वीडियो देखती थी, मेरे पास फोन नहीं था, हस्बैंड के फोन से वीडियो देखती थी। फिर मुझे एक आइडिया आया कि भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई जब ये लोग इतने ज्यादा चढ़ सकते हैं, अब मेरी जर्नी यहाँ से फिर से स्टार्ट होती है कि शायद मैं जो अपना नाम कमाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य बन गया था पापा के एक्सपायर होने के बाद कि मुझे तो अब तो बस दुनिया में नाम कमाना है, इंडिया में नहीं, मुझे दुनिया में नाम कराना है कि दुनिया में लोग मुझे जाने। बस वो कहते हैं ना कि सोचो तो इतना बड़ा सोचो वरना सोचो ही ना। बस ये चीज मेरे अंदर बन गई थी, तो मैंने बहुत ही बड़ा ही सोच लिया था कि दुनिया में नंबर 1 पे आना है। उसके बाद मेरे पास फोन अलाउ नहीं था, करती तो क्या करती। फिर मैं राखी बांधने गई भाई के पास, तो मैंने फिर से मांगने की आदत तो मेरी थी, फिर से मैंने भाई से मांगा कि मुझे फोन दे दो, देखा जाएगा। उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं फोन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाद में फिर जब मैंने देखा 40,000 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं, उस टाइम मैंने चैनल को मोनेटाइज किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई सच में। जो मेरी पहली इनकम यूट्यूब से आई थी वो 8,000 रुपए आई थी, और वो इनकम वो 8,000 रुपए मुझे ऐसे लग रहा था क्योंकि भाई वो तो एक किस्म से अलग से साइड बिजनेस हो गया था। वो मैंने मेरी पहली जो इनकम थी वो कर रही हूँ। और मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैंने पहला एक जो सूट सिला था वो ओनली 150 रुपए का सिला था, और आज मैं महीने के 30 से 40 लाख रुपए कमाती हूँ। सिर्फ आप सबकी ही बदौलत मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। थी बहुत ज्यादा, जिसमें मुझे एक एनर्जी मिलती थी। उस टाइम पे मैं स्पीकर में चला के भी मोटिवेशन स्टोरी सुनती थी, तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही जब मेरे को इतने काम आते थे तो मैंने अपना नाम रख डाला। जब सभी मुझे टैलेंटेड कह रहे थे तो टैलेंटेड रितु इंसा, यही थी मेरी जर्नी। नौजवानों को रोजगार देना है। देखा फिर तुमने समस्या बदल डाली। न खाता हूँ न खाने दूंगा। फिर से आगे रे। और जाते जाते मैं उन सभी लड़कियों से ये कहना चाहूंगी कि जो लड़कियां घर बैठ गई हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, भाई स्टार्टिंग में ना ही फैमिली साथ देती ना ही कोई भी साथ देता, अब घर बैठे भी सब कुछ कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो